हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 20 और 21। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हुआ है, फिर भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो लगता है हमें कर लेना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन भी हमने आज यहाँ पर करने का सोचा है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आता है वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले 20 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन शोन इन द फिगर। मतलब आप क्या करते हैं, एक डाई को ड्रॉप आउट करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। कहाँ पर? ये रेक्टेंगुलर रीजन में जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it will land inside the circle with the diameter 1 मीटर। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो डाई फेंकी जाएगी वो इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर ही जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है तो हमारे पास एक रूल ये है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है कि हम टोटल आउटकम्स को कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। फेवरेबल आउटकम्स को हम कहाँ लिखते हैं? न्यूमरेटर में। तो कहानी यह है कि जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है? हमारा सर्कल का एरिया होगा। टोटल आउटकम क्या होगा बच्चों? हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आप अगर देखेंगे तो हमें यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं डी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। डी कितना है हमारे पास? 1 मीटर है। तो बच्चों आर क्या होता है? डी बाई 2 कर दीजिए, तो 1/2 मीटर क्या आ जाएगा? अपने पास रेडियस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाई 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स पाई/4। हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल आ गया, जो कि साथ में आएगा मीटर स्क्वायर। दूसरा हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बच्चों होता है L इंटू बी। अब आप देखेंगे यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 3 कर दीजिए, ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 6। ये भी किस में है? मीटर। तो एरिया किस में आता है? स्क्वायर में। यहाँ तक तो कहानी खत्म होगी। अगर हमें इसका क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हम लिख देते हैं कि अंदर कैसे होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी वो देखिए। टोटल हिस्सा है कितना बच्चों? टोटल आउट फेवरेबल हमारी कंडीशन क्या है? वो 6 है। रेक्टेंगल वो टोटल हो गया। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो टोटल आउटकम्स की कैटेगरी में। फेवरेबल आउटकम्स की कैटेगरी खाली सर्कल। सर्कल के एरिया कितना है? पाई/4 लिख देते हैं। पाई/4 यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि ये 4 कहाँ जाएगा, 6 के साथ कैसे कनेक्शन होगा। इसका भी हम एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मैं यहाँ पर एक तरीके से लिखता हूँ पाई/4, यहाँ बच्चों लिख देता हूँ डिवाइड में 6 के नीचे कहीं ना कहीं मैं 1 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। चलिए ठीक है। अब पाई/4 लिख दिया मैंने। डिवाइड को मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में। जैसे ही आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल 1/6। तो पाई को 1 से करेंगे तो पाई, और 6 को 4 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 24। तो आपके पास पर्टिकुलर सर्कल के अंदर ही डाई गिरनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई पाई/24। कैसे किया आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाला और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों? हमारे पास टोटल आउटकम की कैटेगरी। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? फेवरेबल आउटकम है। तो हम क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम लोग टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम में आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल आ गया फेवरेबल आउटकम्स में। तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक लॉट है। एक लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स of which 20 are defective। 144 बॉल पेन्स का एक बहुत बड़ा लॉट है जिसमें 20 पेन्स क्या है बच्चों? डिफेक्टिव है, और वो उस लॉट में मिक्स हो रखे हैं। मतलब 144 के साथ ही क्या है? 20 इंक्लूडेड है। तो इसमें नूरी एक है जो कि चाहती है कि वो एक पेन खरीदे। अगर वो अच्छा है तो वो ले लेगी, और अच्छा नहीं है तो वो नहीं खरीदेगी। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक पेन जो है शॉपकीपर उसको निकाल के देगा, तो वो बाय करेगी या बाय नहीं करेगी। तो कंडीशन उसने दे रखी है, वो बाय तभी करेगी जब पेन क्या हो? गुड कंडीशन में हो। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। हम लिख देते हैं टोटल पेन्स। टोटल पेन्स वो बच्चों है हमारे पास कितना? 144। इसमें हमारे पास डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन्स बच्चों हमारे पास आ गए 20।
तो नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने आ जाएंगे 144 माइनस 20, ये आ जाएंगे 124 पेन्स। ठीक है बच्चों, यहां तक तो शायद दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों, यहां तो आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें निकालना है कि वो परचेज करेगी सी विल बाय इट, मतलब खरीदने वाले खरीदेगी क्या बच्चों, जब वो क्या आएगा नॉन डिफेक्टिव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं पी ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। वो परचेज कब करेगी, जब नॉन डिफेक्टिव कितना है 120, फेवरेबल आउटकम। टोटल तो हमारे पास 144 ही रहने वाला है, तो 144 लिख दीजिए। कट हो रहा होगा तो ये 62, ये आ जाएगा अपने पास 72, यहाँ आएगा 31, यहाँ आएगा 36। तो पी ए हमारे पास कितना आ गया 31/36 आंसर। दूसरा है कि वो सी विल नॉट बाय इट, वो पेन नहीं खरीदेगी। तो पेन नहीं खरीदने वाली कंडीशन बच्चों एक ही है, जब वो क्या होगा डिफेक्टिव होगा। इसको पीबी से डिनोट कर देते हैं। डिफेक्टिव वाला पेन कितना है हमारे पास 20, पर टोटल पेन तो कम नहीं होने वाले, वो तो 144 ही रहने वाले हैं, तो 144 लिख देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 10 2 जा, यहाँ 72, यहाँ पर 36 और यहाँ पर बच्चों 5 2 जा। तो पी बी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर 5 नीचे आ जाएगा 36। तो फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल आउटकम्स को नीचे लिखते हैं। तो ये थी कंडीशन आपके पास खरीदने की, ये कंडीशन थी नहीं खरीदने की। इस तरीके से 20 नंबर और 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।